नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोट एंड करंट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोट एंड करंट आर बेसिकली रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के वीडियो को देख लीजिए। और इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी मोशन स्पेसिफिकली ऑफ द ट्रेन डिस्कस किया गया है। वो वीडियो भी आप एक बार देख लें। इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देखिए, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो बोट एंड करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक रिवर है, इसके अंदर पानी का फ्लो हो रहा है, पानी इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, राइट। आप ये जो रिवर है इसको स्टैटिक मान लें, क्योंकि मान लीजिए किसी लैंड के पोर्शन में रिवर जा रही है तो इसके बैंक ऑफ रिवर्स जो है वो स्टैटिक है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड विच इज़ स्टैटिक। और पानी जो है इसके अंदर फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में। इसको अपन क्या करें, स्पीड ऑफ करंट कह देते हैं। V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ करंट। बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर इज नोन एज करंट और द स्पीड ऑफ द करंट। नेक्स्ट क्या करते हैं कि लेट अस सपोज दैट आपने क्या किया, एक कोई बोट लेके चल रहे हैं, उस बोट को आपने इसमें लेके और इस बोट को बेसिकली आप जो है इसके अंदर चला रहे हैं। तो उस केस में एक बोट की अपनी एक स्पीड होगी जिसको अपन बोट की स्पीड कह देते हैं, वी बोट कह देते हैं। वी बोट स्पीड जो आपके पास है, वी बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए, स्टिल वाटर और करंट आप अच्छी तरीके से समझ लें। अगर इस रिवर बैंक के रेस्पेक्ट में, जो बैंक्स ऑफ द रिवर है उसके रेस्पेक्ट में वाटर की स्पीड नहीं है और वाटर एट ए स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, देयर इज़ नो वेलोसिटी ऑफ द वाटर, उस केस में वाटर करंट की स्पीड जो है जीरो होगी, करंट स्पीड जीरो होगी। ऐसे केस में स्टिल वाटर के अंदर अगर बोट आपकी सर्टेन स्पीड लेके जा रही है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कहेंगे। अब अगर आपका करंट की भी स्पीड है, वाटर के फ्लो की भी स्पीड है, तो आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे है और अगर पानी के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो है, तो भी ये बोट पानी के साथ में आगे जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी वाटर करंट की है वो तो बोट में है ही है, राइट। यहाँ पे है ही है का कॉन्सेप्ट लगेगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू द वाटर इज जीरो एंड वाटर हैज सर्टेन वेलोसिटी, देन बोट विल आल्सो मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे दो केस बन जाते हैं कि बोट की वेलोसिटी है रिलेटिव टू द वाटर एंड बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। इसको अपन कहेंगे डाउन स्ट्रीम। पहला टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगा डाउन स्ट्रीम। सेकंड देखिए, अगर बोट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट जा रही है, इसको कहेंगे अप स्ट्रीम। यही दो इंपॉर्टेंट केस होते हैं जिस पे आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम एक थर्ड वन और पूछी जाती है, बोट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू वाटर करंट। इस केस में बेसिकली वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो आपके इस टाइप के बेसिक न्यूमेरेसी ऑफ द मेंटल एबिलिटी सेक्शन में नहीं पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करें, केस वन बनाएं, केस फर्स्ट के लिए आपको क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट लिखेंगे, सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे।
डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वाटर करंट की स्पीड है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं वाटर करंट 0 मानते वी बी चल रही है, मान लो सर्टेन डिस्टेंस d1 कवर कर रही है, फिर वी बी की वेलोसिटी 0 कर देते हैं, वी सी मानते हैं सर्टेन डिस्टेंस d2 कवर कर रहा है, तो वी बी भी वी सी स्पीड से चल ही रहा है, तो d1 प्लस d2 हो गया दोनों केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ बोट वी जो रहेगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट। मैं इसको डाउन स्ट्रीम दे देता हूँ वी डी। केस 2 देखिए, केस 2 है स्पीड ऑफ बोट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको अपस्ट्रीम केस कहेंगे। अपस्ट्रीम का मतलब ये है, देखिए वाटर की स्पीड वीसी इस डायरेक्शन में है, बोट इधर चल रही है, इसका मतलब बोट को ये वीसी स्पीड इधर आगे खींच के लेके जा रहा है, फिर बोट इधर चलने की कोशिश कर रही है, फिर खींच के लेके जा रहा है, फिर कोशिश कर रही है। इसका मतलब नेट स्पीड जो अपस्ट्रीम की बनेगी वो आपकी क्या होगी, वी बोट माइनस वी करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों की स्पीड, तो नेट स्पीड ये बनेगी। अब इसके लिए देखिए एक थर्ड केस और डिस्कस कर लेते हैं, वो इन्हीं दो केस से निकल के आ जाता है, बट स्टिल वी विल डिस्कस दिस केस नंबर 3। वो ऐसे एज सच कोई सेपरेट केस नहीं है, बट आपको देखिए मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, वी डी एंड वी अप स्ट्रीम आर गिवन। हमें क्या चाहिए, वी बोट चाहिए, ये चाहिए। तो आप एक काम करें, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 इक्वेशन दे देता हूँ, आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 करिए, तो वी डी प्लस वी यू इज इक्वल टू वी बी प्लस वी सी प्लस वी बी माइनस वी सी। इट इम्प्लाइज दैट वी डी प्लस वी यू इज इक्वल टू 2VB. It implies that V boat is equal to VD plus VU upon 2. VD plus VU upon 2. तो इस तरीके से भी आप स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वी यू भी ला सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट भी ला सकते हैं। तो वी यूज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इंटू वी डाउन स्ट्रीम माइनस वी अप स्ट्रीम, ये इस तरीके से स्पीड ऑफ सॉरी ये नॉट ओनली इसे स्पीड ऑफ करंट है एक्चुअली ना, वी स्पीड ऑफ करंट। तो अगर आपको रिलेटिव स्पीड्स दे रखी है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की, तो आप स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पीड ऑफ द करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इस पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, इफ़ ए बोट रोज ए सर्टेन डिस्टेंस इन 20 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट इज सेम। देखिए आपको वी बोट इज इक्वल टू वी करंट इज इक्वल टू सर्टेन स्पीड भी मान लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक it to row the same distance in the direction of the current। देखिए ये कह रहे हैं कि ए बोट रोज ए सर्टेन डिस्टेंस इन 20 सेकेंड। इसका मतलब सॉल्यूशन हम लेके चल रहे हैं, सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ मैं साथ ही, डी डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका स्टिल वाटर के अंदर इन टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ये आपको गिवन है। इसका मेरे हिसाब से हो गया वी इज इक्वल टू D/T हो गया, तो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है तो D/20 हो गया। यही आपके लिए वी बोट है, वी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, और यही स्पीड ऑफ द करंट है। अब वो ये कह रहे हैं कि एंड स्पीड ऑफ द करंट इज सेम, देन स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट आर सेम, देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक इन द सेम रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए क्या हुआ कि करंट की स्पीड भी आ गई, ये आपको पहले केस दे रखा है उसके अंदर विदाउट करंट।
अब इसमें वो सेम दे रहा है, तो मेरे हिसाब से वी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, वी बोट प्लस वी सी होगी, इज इक्वल टू वी प्लस वी होगा, इज इक्वल टू 2v हो जाएगा। अब आपको जो डिस्टेंस टाइम टेकन चाहिए, टाइम टेकन इज इक्वल टू डी अपॉन 2v हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी बाई वी हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो डी बाई वी इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20/2 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा और करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, अनदर एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल्स की लैंग्वेज को पहले बहुत अच्छी तरीके से समझें। ए मोटर बोट इन अप स्ट्रीम टेक्स 3 times मोर टाइम देन इन डाउन स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड बनती है वी अप स्ट्रीम, ये वी बोट माइनस वी करंट बनेगी। इसका टाइम अपन T1 ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो स्पीड वी बोट प्लस वी सी बनेगी, इसका टाइम अपन T2 ले लेते हैं। ए मोटर बोट इन अन अप स्ट्रीम टेक्स 3 times द मोर टाइम देन इन डाउन स्ट्रीम। तो इसके अंदर देखिए आपको प्रॉब्लम में ये दे रखा है T1 इज इक्वल टू 3 times T2। T2 में सेम डिस्टेंस के लिए टाइम कम लगता है डाउन स्ट्रीम में, ये आपको प्रॉब्लम गिवन है। नेक्स्ट, इफ मोटर बोट रोज 15 किलोमीटर इन एन आवर इन स्टील वाटर। देखिए ये फिर कह रहा है d इज इक्वल टू 15 किलोमीटर आपके लिए, d इज इक्वल टू 15 किलोमीटर इन स्टील वाटर एंड टाइम इज 1 hour, राइट। देन हाउ मच विल बी द स्पीड ऑफ द करंट, VC अपने को कैलकुलेट करना है। ये आपके पास पैरामीटर है। देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस मेरे हिसाब से d इज इक्वल टू वी बोट इंटू टी होगा इन स्टील वाटर। d 15 किलोमीटर है, VB आपको कैलकुलेट करना है, 1 hour है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये आपको एक इम्पोर्टेंट मिल चुका है कि इससे आपको आगे की कंडीशंस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। और इसमें आपका जो रिलेशंस दे रखा था टाइम का, वो आपको T1 इज इक्वल टू 3T2 दे रखा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। और ये टाइम ड्यूरेशन भी इसके लिए सेम दे रखा है, भाई सेम डिस्टेंस ये इसमें कवर करेगा। तो एक तो अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया, एक मेरे हिसाब से d इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, d इज इक्वल टू VB माइनस VC इंटू T1 इज इक्वल टू VB प्लस VC इंटू T2 होगा। अब T1 इज इक्वल टू 3T1 पुट कर T2 पुट कर देते हैं। VB माइनस VC इज इक्वल टू VB प्लस VC इंटू T2। T2 आपका कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू VB आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया आपने। 15 माइनस VC इज इक्वल टू 15 प्लस VC। It implies that 45 minus 3VC is equal to 15 plus VC होगा। It implies that 30 is equal to 4VC होगा। It implies that VC is equal to speed of the current चाहिए 30/4 होगा, is equal to 7.5 किलोमीटर पर आवर होगा। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, अपन इसको कंफर्म कर लेते हैं एंड योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए एग्जाम्पल। ये कह रहे थे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। वी बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इट स्टार्ट्स रोविंग फ्रॉम पॉइंट ए इन डाउन स्ट्रीम। देखिए ये यहाँ पॉइंट ए से चल रही है, डाउन स्ट्रीम चल रही है, तो वी बोट की भी स्पीड इधर ही है और वी करंट की भी स्पीड इधर ही है, डाउन स्ट्रीम चल रही है। इफ़ रोज ए टू बी 12 किलोमीटर, ये बी पॉइंट है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 12 किलोमीटर आपको गिवन है, राइट। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, इट स्टार्ट्स रोइंग फ्रॉम पॉइंट ए इन डाउन स्ट्रीम। इफ रोज ए टू बी 12 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू ए इन 8 hours।
ये पहले इधर जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, राइट। इसका टाइम t1 ले लीजिए, इसका टाइम t2 ले लीजिए। एज पर गिवन प्रॉब्लम t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 8 आवर्स है, ये दे रखा। अब हाउ मच इज़ द स्पीड ऑफ द करंट, आपको vc कैलकुलेट करना है। सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले मैं क्या करूं, 12 किलोमीटर इज इक्वल टू vb प्लस vc। देखिए डाउन स्ट्रीम में ये लगेगा t1, फिर अगेन 12 किलोमीटर इज इक्वल टू vb माइनस vc, ये t2 लगेगा। इट इम्प्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 अपॉन vb प्लस vc। अब vb का वैल्यू भी पुट कर देते हैं ताकि दिक्कत ही नहीं रहे, एक स्टेप कम हो जाएगा। 4 प्लस vc होगा, और t2 का टाइम देख लीजिए आप, t2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 माइनस vc होगा। अब देखिए आपका t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 8 है, तो 12 अपॉन 4 प्लस vc प्लस 12 अपॉन 4 माइनस vc इज इक्वल टू 8 है। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स में। 3 अपॉन 4 प्लस vc प्लस 3 अपॉन 4 माइनस vc इज इक्वल टू 2 हो गया। आप एलसीएम ले लीजिए, 3 में कॉमन ले लेता हूँ, 4 माइनस vc होगा प्लस 4 इंटू प्लस vc होगा इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस vc इंटू 4 माइनस vc होगा। इट इम्प्लाइज दैट 3 इंटू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 8 हो गया है, इज इक्वल टू 2 इंटू 16 माइनस vc स्क्वायर हो गया है। इट इम्प्लाइज दैट 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 माइनस vc स्क्वायर होगा। इट इम्प्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू 16 माइनस vc स्क्वायर होगा, एंड इट इम्प्लाइज दैट vc स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू 16 माइनस 12 होगा। इट इम्प्लाइज दैट vc स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। इट इम्प्लाइज दैट vc इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। माइनस अपन ले नहीं सकते, करंट की स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। vc इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये आपका यूनिट किलोमीटर पर आवर में आप रिटेन करेंगे। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इट इज़ करेक्ट, 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अगेन एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, राम इज स्विमिंग इन ए रिवर, हिज स्विमिंग स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए इसके अंदर वी बोट है, अब यहाँ राम स्विमिंग की स्पीड ले लेते हैं, तो वी एस कह दो आपको, जो स्विमिंग स्पीड है, मीन्स स्पीड इन स्टिल वाटर है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द करंट है, स्पीड ऑफ द करंट है, इक्वल हो गया। ही स्विम्स 1 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स, तो देखिए t इज इक्वल टू 15/60 आवर हो गया, इज इक्वल टू 1/4 आवर हो गया, राइट। और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 1 किलोमीटर है। इसका मतलब v सॉल्यूशन ले लेते हैं। अच्छा पहले प्रॉब्लम फाइनल कर लें कि एक्चुअल व्हाट इट इज़ डिजायर। ही सडनली डबल्स हिज स्पीड, देन हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू स्विम दिस। इसको अपन कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आपका d इज इक्वल टू वी स्विमिंग इंटू टी होगा। इट इम्प्लाइज दैट d इज़ 1, वी स्विमिंग इंटू t इज़ 1/4। इट इम्प्लाइज दैट vs इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब वो ये कह रहा है कि ही डबल्स ही स्विमिंग स्पीड, ही डबल्स ही स्विमिंग स्पीड, ही इन स्टिल इफ he suddenly doubles his speed, then how long will he swim 1 kilometer? His swimming speed is equal to the speed of the current, so I have definitely committed a mistake that should be corrected properly. इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा, लैंग्वेज में नहीं, अपने सॉल्यूशन में। व्हाट इज राम इज स्विमिंग इन ए रिवर, हिज स्विमिंग स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द करंट, ही स्विम्स 1 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर स्पीड v जो डाउन स्ट्रीम बनेगी वो vs प्लस vc बनेगी, और vs और vc यहाँ पे एक इक्वल दे रखी है, तो इसको 2vs करना पड़ेगा। तो मुझे इसको 2vs करना पड़ेगा, और ये सॉल्यूशन जो रहेगा वो आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर रहेगा। अब देखिए वो कर क्या रहा है,
वो कह रहा है कि ही डबल्स इज स्पीड। इसका मतलब स्विमिंग स्पीड जो VS डेस है वो तो डबल होगी, तो 4 किलोमीटर पर आवर होगी, बट वाटर करंट स्पीड सेम है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि VS इजिकल टू VCA2 है। तो अब आपकी V डाउन स्ट्रीम नया स्पीड जो बनेगा वो V डेस S प्लस V करंट बनेगा इजिकल टू 4 + 2 इजिकल टू 6 किलोमीटर पर आवर होगा। अब वो ये कह रहा है कि सेम किलोमीटर को कवर करने में क्या टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू D/VD डेज लगेगा। D इज़ 1/6 हो गया। ये आपके आवर्स होंगे। अगर इसको आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60/6 मिनट हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 10 मिनट होगा। ये हो गया। तो टोटल टाइम टेकन है वो 10 मिनट है। राइट, इट इज़ ए करेक्ट आंसर। देखिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड है एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है आपको। हाउ लॉन्ग विल द बोट रो इन डाउन स्ट्रीम टू कवर 10 किलोमीटर। देखिए D इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है, तो इज इक्वल टू आपका 10 × 1000 मीटर लिखेंगे आप, इज इक्वल टू 10⁴ मीटर हो गया। अब आपकी V डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी, इसको सोल्यूशन करना चाह रहे हैं। सोल्यूशन में देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड V बोट प्लस VC होगी, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड होगी, और टाइम रिक्वायर्ड जो D/VD होगा इज इक्वल टू 10⁻7 सेकेंड होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए मैं एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम और डिस्कस करिए। इफ़ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 किलोमीटर, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर है, एंड टाइम टेकन बाय बोट टू रो ए सर्टेन डिस्टेंस। देखिए सर्टेन डिस्टेंस A से B तक मान लीजिए, इसको अपन D ले भी लेते हैं, इज़ 3 टाइम्स मोर इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम टाइम ले लीजिए, डाउन स्ट्रीम टाइम है, D डिस्टेंस कवर करने का, T2 अप स्ट्रीम टाइम है। नेचुरल सी बात है, अप स्ट्रीम का टाइम ज़्यादा होगा, तो T1 इज इक्वल टू 3, T2 आपको गिवन भी है प्रॉब्लम के अंदर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। मैं करंट की स्पीड VC ले लेता हूँ, तो देखिए D इज इक्वल टू, पहले केस में ये बनेगा डाउन स्ट्रीम में, इसको D इज इक्वल टू U बनेगा VB प्लस, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, D इज इक्वल टू VB प्लस VC इंटू T1 है। इट इम्प्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू D/VB प्लस VC है। इसको और सोल्व कर दें एक स्टेप में, T इज इक्वल टू D/10 प्लस VC है, और T2 इज इक्वल टू जो होगा D/10 माइनस VC होगा। अब आपकी इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, D/10 प्लस VC इज इक्वल टू 3 टाइम्स, देखिए ये थोड़ा सा वी हैव रिटन इस डाउन स्ट्रीम का टाइम जो लगेगा वो कम होता है, अप स्ट्रीम का ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम गिवन है अपने को। तो 3 इंटू इस तरीके से लिखिए, 3 इंटू दिस इज इक्वल टू, ये लिखिए D/10 माइनस VC। तो देखिए इसमें D से D कैंसिल आउट हो गया है, 3/10 प्लस VC इज इक्वल टू 1/10 माइनस VC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 10 माइनस VC इज इक्वल टू 10 प्लस VC होगा। इट इम्प्लाइज दैट 30 माइनस 3 VC इज इक्वल टू 10 प्लस VC होगा। इट इम्प्लाइज दैट 20 इज इक्वल टू 4 VC होगा। इट इम्प्लाइज दैट VC इज इक्वल टू 20/4 होगा, इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है। तो हम कंटिन्यूसली आपके लिए IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटिन्यूसली आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिए, ताकि आपको टाइमली जो है वीडियोस का जो है बेनिफिट आप ले सके। थैंक यू सो मच।